नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का इस ललित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं वह हमारे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है सूरदास का वात्सल्य वर्णन। इसके पहले इस चैनल में सूरदास से संबंधित सूरदास के संयोग वर्णन और सूरदास के भ्रमर गीत सार पर आधारित वीडियो शेयर की जा चुकी हैं। आज वात्सल्य वर्णन पर बातचीत की जा रही है। सूरदास हिंदी साहित्य की कृष्णाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इतना ही नहीं, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास कहकर कुछ आलोचकों ने उन्हें हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य की संज्ञा दी है। सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं, उनके बीच की नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वात्सल्य नामक 10वां रस बताया है। उसके पहले वात्सल्य को रस की संज्ञा नहीं दी गई थी। इसका स्थायी भाव वत्सल है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति एवं वृद्धों का छोटे छोटे सुंदर हंसमुख बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है, मुख्यतः उसी का वर्णन वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य के संबंध में छोटी से छोटी बात भी सूरदास से नहीं छूटी है। सभी बातों का सभी दृष्टियों से सूरदास ने विशद वर्णन किया है। इस वात्सल्य के दो पक्ष हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, और दोनों की मर्मक छवियां कवि ने अंकित की हैं। पहले हम सूर्य के वात्सल्य के संयोग पक्ष को लेकर के बात करते हैं। सूरदास का वात्सल्य वर्णन कृष्ण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रज में कृष्ण के जन्म लेने से अलौकिक प्रसन्नता छाई हुई है। सभी प्रफुल्लित हैं। आनंद और उत्साह में मग्न नर नारी नाच रहे हैं। उस समय की शोभा देखते ही बनती है। सूरदास लिखते हैं, शोभा सिंधु न अंत लहीरी, नंद भवन भरिपूर उमंग चली, ब्रज की बीथनी फिरति बहीरी। स्त्रियां नंद के घर पहुंच गईं। बालक कृष्ण के सुंदर दर्शन से उन्होंने अपने नेत्र सफल किए। सभी नवजात शिशु को गोद में लेने के लिए उत्सुक हैं। उनकी उत्कंठा का चित्रण कितना सुंदर और कितने मनोहर ढंग से कवि ने किया है। वे लिखते हैं, नैक गोपाल ही मोको दही, देखो कमल वदन्नी के करिता पीछे तू कन्या ले। सूरदास जी ने मातृ हृदय का बहुत ही मर्म स्पर्शी अंकन किया है। बालक कृष्ण के लिए सुंदर रंगा हुआ सुंदर रंग से पालना बनवाया जाता है। एक दिन कृष्ण हाथ से पैर का अंगूठा पकड़कर मुंह में डाल लेते हैं। सूरदास इस क्रिया का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कर पग गहे अंगूठा मुख में लत, प्रभु पोढ़े पालने अकेले, हर से अरसी अपने रंग खेल। सूर्य के पदों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्हें मातृ हृदय की प्राप्ति हुई है। माँ यशोदा पालने में लेटे हुए कृष्ण को लोरी गा गा कर उन्हें सुलाने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण भी सोने की लीला करते हैं तो कभी जागने की लीला करते हैं। सूरदास का इस संबंध में पद बहुत ही मनोहर बन पड़ा है। यशोदा हरि पालने झुलावें,
हल रावे दुलराई मल्हावे, जो सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आने सुआवे। कबहू पलक हरे मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। तो इस तरह से एक माँ की कितनी अभिलाषाएं होती हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं, उनका सम्यक निरूपण सूरसागर के पदों में देखा जा सकता है। माँ की अभिलाषाओं से युक्त एक पद की 2-3 पंक्तियां हम आपके सामने रख रहे हैं। जसमत मन अभिलाष करें, कब मेरो लाल घुटर बने रहेंगे, कब धरती पग दोए क धरे, कब दोए दांत दूध कहे देखो, कब तुतरे मुख बैन झरे, कब नंदन कही बाबा बोले, कब जननी कही मोहि रने। घुटनों के बल चलने के तो कई पद सूर ने लिखे। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़े बे धावत। बाल सुलभ चेष्टाओं का अंकन बहुत ही मधुर तरीके से कवि ने किया है। सूरदास के काव्य में कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं के अनगिनत चित्र हैं, उनमें बाल चेष्टाएं भी हैं और साथ ही मनोभावों का बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण है। घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण मिट्टी खाने लगते हैं तो माता यशोदा छड़ी लेकर उन्हें धमकाती हैं, डराती हैं। मोहन काहे न उगलो माटी, बार बार अनरुचि उपजावते, तुम्हारे हाथ लिए सांटी। कृष्ण थोड़ा बड़े हुए और पैरों पर चलने लगे तो एकांत में अपने आंगन में नृत्य करते हैं। माता पिता को बुलाते हैं, माखन बदन पर लगाते हैं। उनकी ऐसी बाल लीलाओं में तो सहज स्वाभाविकता है ही। सूरदास की कुशलता इस बात को सूचित करने में है कि पुत्र की ऐसी मनोहर लीलाएं माता छिपकर देखती है। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। माँ ऊंचाई काजरी धोरी, गैयन टेरी बुलावत, कबहुक बाबा आनंद बुलावत, कबहुक घर में आवत। और दूरी देखत जसमती हलीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित नित ही देखत भावत। स्पर्धा का भाव बच्चों में बहुत अधिक होता है और कृष्ण की स्पर्धा के भाव को सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया है। कवि ने बालक के अंतर्मन में प्रवेश कर मार्मिकतापूर्ण स्पर्धा के भाव को अव्यंजित किया है, ऐसा लगता है। वे कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई, यह जहू है छोटी। हठ का भाव बालकों में तो प्रायः होता है। कोई कोई बालक तो बहुत जिद्दी होते हैं, वस्तुओं को मांगने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं जमीन पर लेट जाते हैं, कहीं रोने लगते हैं, कहीं मचलने लगते हैं। बालक कृष्ण माँ यशोदा से अपने इच्छित वस्तु मांगते हैं और मनचाही वस्तु न मिलने पर हठ करने लगते हैं। इस हठ की मुद्रा के सारा स्वाभाविक चित्रों से सूर का काव्य भरा पड़ा है। वही कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले, जई हो लोट धरन पर वही, तेरी गोद नाई हो। सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सुन सिर न गुहई हो। वही हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कही हो। इतनी बड़ी बात कह देना। जब श्री कृष्ण घर से दूर खेलने की जिद करते हैं तो माँ यशोदा उन्हें हाउ का डर बताकर रोकती है। इतनी स्वाभाविक मुद्रा है। गांव में माताएं आज भी अपने बच्चों को हाउ या हवा का भय दिखाती हैं। सूरदास लिखते हैं, खेलन दूर जात कत कान्हा, आज सुनो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नान्हा। एक लड़का वही भज आयो, रोवत देखे ताय, कान तोरी वह लेत सबन के, लड़का जानत नान। छोटे छोटे बच्चों को बच्चे यह जान करके कि बच्चा छोटा है, जो हाउ है वह उसके कान तोड़ लेता है, दूर खेलने मत जाना। खीज और क्षोभ के भाव की अभिव्यंजना भी बहुत मनोरम ढंग से की गई है सूरसागर में। श्री कृष्ण गायें चराने का हठ करते हैं, विवश होकर माँ उन्हें भेजती है, परंतु वहां सभी ग्वाल बाल उन्हें चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चिढ़े हुए श्याम जब घर पहुंचते हैं तो माँ से शिकायत करते हैं, मैया हाँ न चढ़ी हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराई। मोसो कहा मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। पशु चराते समय बच्चे परस्पर खेलते हैं। श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। इस बात को सूरदास जी इस प्रकार चित्रित करते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा,
बरबस ही कत करत रसैया। इस संयोग वात्सल्य के अंतर्गत कवि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का भी चित्रण किया है। सूर गोपाल कृष्ण का साथ कभी छोड़ते ही नहीं है। वे कभी तो यशोदा के ममता पूर्ण हृदय में बैठकर गोपाल कान्हा की नयनाभिराम लीलाओं को निहारते हैं, तो कभी बाबा नंद के दिल की गहराइयों में बैठकर कन्हैया की स्नेहमयी झांकियां देखते हैं। कृष्ण के बाल छब में सूर ने मुख, नेत्र, भुजा आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, चित्ताकर्षक वर्णन किया है। 2 लाइनें देखिए। हरिजु की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। वात्सल्य का वियोग पक्ष भी बहुत मार्मिक है सूरदास का। कृष्ण के मथुरा गमन के समय के चित्रों में वात्सल्य वियोग की अनुपम छटा है। बालक कृष्ण के मन में, हृदय में कितना प्रेम है, यह वियोग वात्सल्य में ध्वनित होता है। जब कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार होते हैं और यशोदा जी को यह लगता है कि निश्चित रूप से कृष्ण अक्रूर जी के साथ चले जाएंगे, तो वे हताश होकर, निराश होकर कहती हैं, यशोदा बार बार यूं भाषे, है कोई ब्रज में हेतु हमारो चलत गोपाल नहीं राखे। नंद जी मथुरा से लौट कर आ गए। उनके साथ कृष्ण और बलराम को न देख यशोदा जी उन्हें बुरा भला कहने लगती है। नंद ब्रज लीजे ठों की बजाय, देहु विदा मिल जाहु मधुपुरी, जहां गोकुल के राय। यशोदा का मातृ हृदय कृष्ण के वियोग में एकदम पागल सा हो गया है। वह अपने को कृष्ण की धाय बताती है। संदेशो देवकी सौ कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। अंध कवि सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस संबंध में छोटी से छोटी बात भी उनकी दृष्टि से छूटी नहीं है। कवि जानता है कि पुत्र की छोटी छोटी बातें भी माता पिता का मन मुग्ध कर लेती हैं, इसीलिए उन्होंने कृष्ण की बाल लीला का सांगोपांग वर्णन किया है। इनके वात्सल्य वर्णन की दूसरी बड़ी विशेषता है वर्णन की स्वाभाविकता और बाल लीलाओं का यथार्थ रूप में वास्तविक चित्रण। आज भी जो चित्रण सूरदास जी ने किया है, उसी तरह की बाल लीलाएं आज भी बच्चों में देखी जा सकती हैं। इसी स्वाभाविकता पूर्ण चित्रण के कारण सूरदास अमर हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। बाल भाव और वात्सल्य से सने मातृ हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर अपना सानी नहीं रखते हैं। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल, मातृ हृदय के अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सामने सूरदास के वात्सल्य चित्रण के विविध पक्षों को रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एमए में विशिष्ट अध्ययन में भी विद्यार्थी सूरदास पढ़ते हैं। और वैसे मध्ययुगीन काव्य में एक प्रश्न पत्र होता है। बीए के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी सूरदास हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से भी सूरदास को पढ़ाया जाता है। इसलिए सूरदास के वात्सल्य से संबंधित यह वीडियो सभी लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।